हेलो दोस्तों, यूके कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र कुमार सिंह आप लोगों के बीच फिर से यूट्यूब चैनल पर नंबर सिस्टम के टाइप 7 लेकर आया हूं। तो चलिए मैं सवाल को स्टार्ट करता हूं। तो पहला सवाल है, आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो चलिए पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है, 13 के पावर 68 को 14 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे सवाल को बनाने के लिए पहले एक दो बात पर ध्यान देते हैं कि कभी भी किसी संख्या का पावर यदि सम हो तो उस संख्या से एक कम या एक अधिक से भाग देने पर शेषफल हमेशा एक होता है। जैसा कि यहाँ पर 13 के पावर 68 दिया है, 13 संख्या है और पावर 68 जो है सम है और 13 से एक अधिक से भाग देने के लिए कहा है। तो इसमें शेषफल जो होगा क्या होगा, तो दो कंडीशन देता है अधिकतर। एक तो देता है कि संख्या जो दिया रहता है उससे एक कम से भाग देने के लिए बोला होता है, कभी जो संख्या दिया रहता है उससे एक अधिक से भाग देने के लिए कहता है, और पावर कभी सम रहता है कभी विषम रहता है। तो दो बात ध्यान देना है, दो बात पर ध्यान देना है। पहला कि संख्या का जो पावर होगा सम होगा और उससे एक अधिक या एक कम से भाग देने के लिए बोला होगा। दूसरा, किसी संख्या का पावर विषम होगा, उस संख्या से एक अधिक या उस संख्या से कम से भाग देने के लिए कहा गया होगा। और शेषफल की बात पूछा होगा कि उसमें शेषफल क्या होगा। तो चलिए देखिए हम क्या करेंगे कि कभी भी किसी संख्या का पावर यदि सम हो, कभी भी किसी संख्या का पावर यदि सम हो, उससे एक अधिक या उससे कम से भाग देने के लिए बात बोले तो हमेशा शेष एक बचता है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो इस पहले सवाल का जो आंसर होगा 13 के पावर 68 को 14 से भाग देने पर शेषफल हमारा क्या होगा, तो इसका पहला का आंसर होगा एक। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा 13 के पावर 68 में 14 से भाग देने पर शेष जो हमारा होगा, शेष क्या बचेगा, एक। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरे सवाल को देख लेते हैं कि दूसरा सवाल है कि 15 के पावर 24 को 14 से भाग देने पर शेष हमारा क्या होगा। तो पहला सवाल में क्या था कि संख्या से एक अधिक से भाग, संख्या का पावर सम था और संख्या से एक ज्यादा से भाग देने के लिए बोला था। दूसरे सवाल में क्या है कि संख्या का पावर भी सम है और 14 से भाग देने यानी कि इस संख्या से एक कम से भाग देने के लिए बात कहा है। तो कभी भी संख्या का पावर सम हो तो संख्या से एक ज्यादा या एक कम से भाग देने पर शेष हमारा एक बचता है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का भी शेष क्या होगा, तो दूसरे नंबर प्रश्न में भी शेष हमारा बचेगा एक। तो इस बात को हमेशा याद रखिए या इसको नोट कर लीजिए कि कभी भी किसी संख्या का पावर सम हो तो उसमें एक ज्यादा या उस संख्या से एक कम से भाग देने पर शेष हमारा एक बचता है। तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल में क्या है कि 67 का पावर 69 दिया है, यानी यहाँ पर पावर अब विषम आ गया और संख्या यहाँ पर जो 66 दिया है इस संख्या से एक कम दिया है। तो कभी भी किसी संख्या का पावर यदि विषम हो और उससे उस संख्या से एक कम से भाग दिया जाए तो शेष हमेशा एक बचेगा, और उस संख्या से एक अधिक से भाग दिया जाए तो शेष वह संख्या ही बचेगी। इस बात को याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर 67 के पावर 69 है, 66 से भाग देना है तो शेष हमारा 3 नंबर प्रश्न का भी 3 नंबर, ये 1 नंबर का था, ये 2 नंबर और तीसरा नंबर में भी शेष हमारा जो होगा एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पर 67 का पावर 69 है, पावर तो विषम है और यहाँ पर 67 से एक कम से भाग देने के लिए कहा गया है तो शेष एक बचेगा। और चौथा प्रश्न में क्या है कि यहाँ पर भी पावर 70 का पावर 77 दिया है, पावर जो 77 विषम है और यहाँ पर इससे एक अधिक से भाग देने के लिए कहा गया है। तो चौथे नंबर प्रश्न में जो शेष बचेगा हमारा 70 बचेगा। यानी जब भी इस तरह का सवाल दे, किसी संख्या का पावर विषम हो और उस संख्या से बाद के संख्या से भाग दी गई हो तो उसमें शेषफल हमेशा संख्या ही बचती है, यानी इसमें 70 शेषफल होगी। अब बाकी 1, 2, 3 प्रश्न में हमारा शेषफल एक होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, यानी 4 नंबर का भी शेष हमारा क्या होगा, तो 4 नंबर में शेष हमारा होगा 70।
पांचवें प्रश्न को देख लेते हैं। पांचवें प्रश्न में है 68 के पावर 68 घटा 1 में 67 से भाग देने पर शेष हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर 68 का पावर सम है, एक कम से भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर शेष हमारा 1 बचेगा। 1 घटाओ 1 करेंगे यानी 5 नंबर में हमारा क्या होगा कि 68 के पावर 68 में 67 से भाग देने पर 1 शेष बचेगा। फिर घटाओ का चिन्ह है, घटाओ 1 करेंगे बराबर हमारा 0, यानी 5 नंबर का आंसर 0 होगा। छठा प्रश्न देखते हैं। 8 के पावर 96 घटाओ 2 को 9 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ पर पावर सम है, इससे एक अधिक से भाग दिया जा रहा है, तो शेष यहाँ पर 1 बचेगा। 1 घटाओ 2 करेंगे यानी 6 नंबर प्रश्न में शेष यहाँ पर 8 के पावर 96 में 9 से भाग देने पर शेष 1 बचेगा। इसमें से जब 2 घटाएंगे तो हमारा शेष -1 आएगा, माइनस में शेष नहीं होगा, यानी भाजक जो 9 है इसमें से -1 को घटा लेंगे। जब भी शेष माइनस में आए तो उस माइनस शेष को भाजक से घटा लेंगे, यानी हम 9 घटाओ 1 कर लेंगे तो हमारा शेष जो होगा 8 होगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है 85 के पावर 97 घटाओ 27 में यदि 86 से भाग दिया जाए तो शेष हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 85 है, पावर 97 में है और 86 से भाग दिया जा रहा है, यानी पावर विषम है और 85 से एक अधिक से भाग दिया जा रहा है। तो यहाँ पर जो 7वें प्रश्न में क्या होगा, शेष हमारा यहाँ पर 85 के पावर 97 में 86 से भाग देने पर शेष हमारा 85 होगा। अब 85 में से 27 घटाएंगे तो हमारा जो शेष हो जाएगा 58 हो जाएगा। तो 7 नंबर प्रश्न का जो शेषफल होगा 58 होगा। 8वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर क्या है, 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि इसमें हमारा शेष क्या होगा। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर है कि 12 के पावर 52 घटाओ 14 में 13 से भाग देने पर शेष हमारा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 12 दिया है और 52 जो पावर दिया है, सम दिया है, एक अधिक से भाग दिया जा रहा है, तो इसमें 1 शेष बचेगा। 1 घटाओ 14 करेंगे, 1 घटाओ हम 14 करेंगे तो हमारा शेष जो होगा -13 होगा। और इस भाजक यानी 13 में से फिर ये -13 करेंगे तो हमारा क्या होगा 0 हो जाएगा, यानी कि 8 नंबर प्रश्न में जो शेषफल होगा 0 होगा। और भी इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं।